बोर्ड्स में सब पढ़ कर जाते हैं, लेकिन मार्क्स वही गेन करके आते हैं जो 3 घंटे को कंट्रोल करते हैं। देखो, पेपर आपका 70 मार्क्स का नहीं होता, पेपर होता है 180 मिनट्स का। मैं हूं नुमार्कल वाला और आज मैं आपको सिखाऊंगा 3 घंटे को डिवाइड करने का एग्जैक्ट गेम प्लान। सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि स्टूडेंट्स जो रीडिंग टाइम होता है ना, उसी में पैनिक हो जाते हैं। देखो भाई, बिल्कुल पैनिक लो ना, ध्यान से समझो। जैसे ही मुझे मिले तो पेपर देख के कोई टेंशन नहीं लेना पहले तो। इसके बाद हर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करना आपको। अभी रुको, क्या करना पहले ध्यान से समझो। सिर्फ स्कैन करो, क्वेश्चंस को देखो और समझो। इजी क्वेश्चंस पे टिक मार्क कर दो और जो भी डिफिकल्ट लगे उन पर सर्किल कर दो। ठीक है, स्टार्टिंग के जो 15 मिनट होते हैं ना, वो पिच रीडिंग होते हैं। जब हम पिच रीडिंग करते हैं तब हम गेम नहीं खेलते। क्या बात समझ में आई? तो स्टार्टिंग के 15 मिनट में कोई सॉल्यूशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजी बनानी है कि किसे पहले करने वाले हैं हम और किसको बाद में करने वाले हैं। जैसे ही तुमने पिच को रीड कर लिया तो अब आते हैं स्टार्टिंग के 90 मिनट्स, जो सबसे पावरफुल टाइम होने वाले। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि समझो, इसमें सबसे पहले मुझे इजी मार्क्स सिक्योर करने होते हैं। देखो, मैंने इसके लिए गोल्डन रूल लिखा है, इजी मार्क्स पहले सिक्योर करो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इससे बहुत सारे फायदे होते हैं, बहुत सारे फायदे। क्या फायदा होगा? सबसे पहले तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद जो ब्रेन वार्म अप होना स्टार्ट होता है, मतलब ब्रेन को लग रहा है कि चीजें आ रही हैं, जो हमने पढ़ा वो सब रिकॉल हो रहा है, तो और ढेर सारी इंफॉर्मेशन आती है। और सबसे अच्छी बात है कि पैनिक कम होता है। भाई, जब पैनिक नहीं होगा तो चीजें इजीली करोगे, गलत नहीं करोगे, आती हुई चीज में बिल्कुल भी गलतियां नहीं करोगे। देखो, जब हम पैनिक हो जाते हैं ना, तो दिमाग को लगता है कि अभी तो सिचुएशन प्रॉब्लम वाली है, और तुम्हें लग रहा कुछ नहीं आ रहा, तो दिमाग को बोलता है हाँ कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। लेकिन जब तुम बोलते हो ना कि करना शुरू करो, देखो ये पढ़ा था ये आ गया, ये पढ़ा था ये आ गया, तो माइंड का काम हो जाता है। देखो, जो ऑर्डर दोगे माइंड को ना, वो माइंड वही करेगा। अगर तुम बोलोगे चलो जो इन्फॉर्मेशन मैंने तुम्हें दी थी वापस लाओ, ढूंढ के लाओ, तो वो एक एक इन्फॉर्मेशन लाना शुरू कर देता है। तो इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाओ, तो इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करो। जो आ रहा है जब वो ढूंढ के लाएगा तो उसे लगेगा कि मैं सब कुछ ढूंढ सकता हूँ। बात समझे? एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने लिखी है, देखो जो क्वेश्चन 100% आ रहे हैं उन्हें पहले करना है, तुरंत करना है। और जिसमें थोड़ा सा भी लग रहा है कि भाई कम ज्यादा है, 60% 40%, उनको बाद में करना है। सारी बात समझ में? सबसे पहले इजी मार्क्स सिक्योर करो। अब आता है पेपर का मिडिल 60 मिनट वाला पार्ट, और इस टाइम को हमने कन्वर्ट किया है रिस्क जोन पार्ट में। ऐसा क्यों? क्योंकि अब हमारे पास बचा हुआ है टफेस्ट वाला पार्ट, क्योंकि इजी वाला पार्ट तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और जो टफ वाला पार्ट है अब उसमें हमें अपने हाथ पैर मारने हैं। तो कैसे करोगे? समझना बहुत सी बात। 3 रूल मैंने यहाँ लिख रहा हूँ। सबसे पहले आपको स्टेप वाइज लिखना है। जो भी क्वेश्चन आया है उसको ब्रेक डाउन करो, स्टेप वाइज लिखना करो। तो क्वेश्चन को तोड़ दो पार्ट्स में। क्वेश्चन को पार्ट में तोड़ने से क्या होता है कि चीजें इजी हो जाती है। फॉर एग्जांपल, कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया, मैं फिजिक्स से रिलेट करता हूँ। जैसे मान लो कि मेरे पास कोई क्वेश्चन आ गया एसी जनरेटर से रिलेटेड, और उसका न्यूमेरिकल मुझे सॉल्व करने के आया है, और फॉर एग्जांपल वो मुझे मुश्किल लग रहा है, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में मैं क्या करूंगा? सबसे पहले एसी जनरेटर लिखूंगा। एसी जनरेटर को लिखने के बाद उसको डिफाइन कर दूंगा कि इट इज अ डिवाइस, ये करती क्या है। फिर उस एसी जनरेटर का जो वर्क होता है मैं वहां जाऊंगा, मैं इसके प्रिंसिपल को लिख दूंगा। अगर मुझे उसका डायग्राम याद है तो मैं उसका डायग्राम बना दूंगा। ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि मैंने उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर दी। अब मैं गिवन वैल्यू जो सॉल्यूशन मुझे देना है, जो मुझे फाइंड आउट करना, मैं वो वहां तक पहुंचूंगा। ऐसे होगा क्या? इससे फायदा ये होता है कि जब कोई एग्जामिनर इन चीजों को देखता है तो उसे पता है कि भाई इसे इसी से रिलेटेड कुछ तो पता है। जहां हम कुछ नहीं करने वाले थे, जहां हम छोड़ने वाले थे, वहां हमने उस स्टेप्स में ब्रेक करके कुछ इंफॉर्मेशन तो दी। और जब आप ऐसा करोगे तो वो किसी भी कीमत पे 1 मार्क्स तो देने ही वाला है। अब ऐसे सोचोगे अगर 10 क्वेश्चन आए जिन्हें हम पूरी तरह छोड़ने वाले थे, और उन सब में हमने कुछ ना कुछ लिखकर 1 मार्क्स सिक्योर किया, मतलब 10 नंबर होता है, मतलब परसेंटेज में 2% इंक्रीज होता है। बहुत बड़ी बात है। आप समझ रहे हो? आर गेटिंग माय पॉइंट्स? इसीलिए रफ वर्क को क्लीन रखो, जल्दबाजी में मत करो, ताकि आप कोई कैलकुलेशन करो तो इजीली आपको समझ में आए कि मैंने ये किया हुआ है, और उसी को यूज आप कर पाओ। समझ गए? इसमें अच्छे से रिस्क लेना है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। अब आते हैं लास्ट के 20 मिनट्स, और ये 20 मिनट इतने पावरफुल होंगे कि यही डिसाइड हो जाएगा कि आप टॉप करने वाले हो या मीडियोकर रेंज में ही रह जाओगे। तो लास्ट के 20 मिनट है हमारी फिनिशिंग स्ट्रैटेजी। देखो इसमें करना क्या, बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले जो भी क्वेश्चंस के उनकी यूनिट जाके चेक करो,
फिर चेक करो क्वेश्चन नंबर्स। क्वेश्चन नंबर चेक करना क्यों जरूरी, क्योंकि कभी कभी हम किसी और नंबर पे कोई और क्वेश्चन करके आ रहे होते हैं और पूरे नंबर लूज कर देते हैं, पूरे नंबर लूज कर देते हैं। एग्जामिनर को ऐसा लगता है कि आप उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो या कुछ भी प्लान कर रहे हो। ऐसे कंडीशन में वो सारे नंबर्स को जीरो कर देता है। आप देखो कि आपसे कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया। कभी कभी दिमाग में होता है कि सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और इतना स्पीड में होते हैं कि कोई क्वेश्चन हमसे मिस हो जाता है और हमें लगता है कि हमने कर दिया। तो प्लीज चेक करो, प्लीज चेक करो। और भी उससे इंपॉर्टेंट बात है, एक भी क्वेश्चन ब्लैंक नहीं छोड़ना। मैंने आपसे पहले ही बात कर दी, क्वेश्चन ब्लैंक क्यों नहीं छोड़ना है। थोड़ा बहुत लिखोगे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे तो आधा, और एक नंबर अगर आप ऐड करते चलोगे तो 100% आप पहले से बेहतर रिजल्ट तक पहुंच जाओगे। छोड़ना कोई भी किसी भी तरीके स्ट्रैटेजी में नहीं आता भाई। छोड़ना तो मतलब कोई उपाय ही नहीं है। हर एक पार्ट, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता जो तुमने कभी सुना नहीं होगा, उससे रिलेटेड कुछ पढ़ा नहीं होगा। 100% उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तुम्हें आता ही होगा। लिखना करो, ठीक है, प्रैक्टिस करो, लिखो जरूर। देखो ये जो लास्ट का 20 मिनट है ना, ये मार्क्स कमाने का टाइम है और अगर तुम ये बचाओगे नहीं तो गवाओगे जरूर। बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेना, सारे क्वेश्चंस तक पहुंच जाना ज्यादा नंबर नहीं देता है, समझो। कुछ क्वेश्चंस को बहुत बेहतरीन तरीके से लिख देना भी आपको ज्यादा नंबर दे सकता है, समझे बात को। अगर तुम सारी क्वेश्चन करो और सब में आधा अधूरा करोगे तो क्या फायदा होगा। इससे तो बेहतर है 10 क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से किए जाए, तो उनसे जो मार्क्स तुम्हें गेन होंगे वो एकदम पावरफुल होंगे। इसके बाद बाकी सारे क्वेश्चंस में थोड़ा थोड़ा अटेम्प्ट किया जाए तो ज्यादा बेहतर आप रिजल्ट तक पहुंचोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? अब सर सब तो सारी बात तो समझ में आ गई, लेकिन मान लो कि पेपर टफ आ गया, तो इसलिए आपके लिए हमने बनाया है इमरजेंसी रूल। ये कब की बात है? जब पेपर टफ हो। तो भाई सिंपल बात समझो, अगर पेपर टफ आया तो केवल तुम्हें थोड़ी लगेगा, सबको टफ लगेगा। और अगर सबको टफ लग रहा है तो सिंपल सी बात है, अपने दिमाग को काम करो। कंपैरिजन करना तो पहले बंद कर दो कि इस पेपर में अच्छा हुआ तो इसमें खराब हो गया, वो क्या होगा। बिल्कुल नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं करना। देखो मैंने एक एक पॉइंट लिखा, समझो बात को। कोई कंपैरिजन नहीं करना, पैनिक नहीं होना है। हर क्वेश्चन में जितना आता है उतना जरूर लिखो, हर क्वेश्चन में शुरू करो। मैंने बताया ना कि जब आप माइंड से बोलते हो कि इन्फॉर्मेशन लेके आओ, तो वो हर क्वेश्चन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेके आना शुरू कर देता है। आप सब में थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू करोगे, इससे क्या होगा, रिदम बनेगी। हर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो आप, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लिख रहे हो, तो माइंड बड़ा इजीली काम हो जाता है। अब उसे लगता है कि ये भी आता है, ये भी आता है, हर इन्फॉर्मेशन को वो ढूंढना शुरू करता है। जब आप ऐसे एक रिदम बना देते हो ना, तो वो चीजें भी ढूंढ के तुम्हें ला के देगा, उनके सॉल्यूशन भी ढूंढ के ला के देगा जो तुम्हें नहीं आ रहे हैं, जो तुम्हें टफ लग रहा है। हो सकता है तुम वो क्वेश्चन भी कर जाओ, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि रिदम बने, पेन चले, कुछ ना कुछ लिखना हो। अगर आप बैठ जाओगे ऐसे हाथ बंद करके और केवल सोचोगे कि क्या करूं, तो कभी भी ऑप्शन तक आप एक्चुअल रिजल्ट तक नहीं पहुंचोगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि पेन चलती रहे, उससे चीजें रिलेटेड लिखते रहो और धीरे धीरे उससे रिलेट कहीं तो इन्फॉर्मेशन होगी और वो पक्का ढूंढ तक आपके पहुंच जाएगी। बात समझे? तो ये हमारा इमरजेंसी रूल है। जब भी कभी पेपर टफ आ जाए तो उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हो आपको पता है वो सारी लिखनी शुरू करो। बिल्कुल किसी भी कीमत पे आपकी पेन बंद नहीं होनी चाहिए। कंटिन्यूअस लिखना, ये नहीं कि कुछ भी फूहड़ चीजें लिखो, नहीं, उस टॉपिक से रिलेटेड चीजें लिखो। क्या बात समझ में आ रही? उस टॉपिक से रिलेटेड चीजें कंटिन्यूअस करते जाना, रुकना नहीं है। नहीं रुकोगे तो 100% मैं आपको दे रहा हूं ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन और बहुत सारे क्वेश्चंस आप सही करके आओगे जिनके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। इमरजेंसी रूल भी हमने डिस्कस कर लिया। जो हमने बोला वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो एग्जामिनर जब आपके अटेम्प्ट को देखेगा ना तो ज्यादा आपकी रिस्पेक्ट करेगा। उसे पता है कि पेपर तो टफ आया है, और जब पेपर टफ आया तो जो छोड़ देते हैं उनके लिए कोई हमदर्दी नहीं, लेकिन जो ट्राई करते हैं उनके लिए हमदर्दी है। समझ गया मेरी बात को? अब ये देखो, हमने जितना भी अब सीखा, अगर मैं उसको समराइज करूं तो एक 3 घंटे का समरी फॉर्मूला आपके सामने देखो मैं क्या लिख के दे रहा हूं कि 15 मिनट में आपने प्लान किया 100%, 90 मिनट में आपने मार्क्स सिक्योर किए इजीली तरीके से, लास्ट के जो अगले मिडिल 60 मिनट था आपने उसमें अटैक किया, टफ क्वेश्चंस को टारगेट किया, आफ्टर दैट जो 20 मिनट है आपने उसमें पेपर को प्रॉपर तरीके से फिनिश किया कि कुछ छूटा तो नहीं, सारे टर्म्स मैंने सही किए कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक रूल हो गया है, अब उसे याद कर लो। कैसा रूल हमने बना के दे दिया? 15 90 60 20। अगेन 15 90 60 20, 15 90 60 20 रूल। ऐसे अगर सारे पेपर को ब्रेक डाउन करोगे तो बहुत इजीली तरीके से आप अच्छे मार्क्स तक सिक्योर करोगे। पेपर आपको कंफ्यूज करने के लिए आता है और हमारी पूरी जिम्मेदारी है काम रहना। जितना ज्यादा आप काम रहोगे पेपर उतना ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाओगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो कॉपी को बेहतरीन तरीके से लिखो, कुछ भी छोड़ो नहीं, अटेम्प्ट्स ज्यादा से ज्यादा करने हैं और जो भी मुझे आता है उसे 100% तरीके से बेहतर लिख के देना है। जितना ज्यादा बेहतर लिखोगे उतने ज्यादा मार्क्स आप सिक्योर कर पाओगे। और किसी भी क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना है, किसे करके ही दिखाएंगे। जैसे पता चले ये लेंथी जा रहा है, ज्यादा टाइम टेकन, उसे छोड़ दो। अगर आ भी रहा है तो उसे रोक दो,
क्योंकि बाद में तुमसे देखेंगे फॉर एग्जांपल कोई 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया और लेंथी न्यूमेरिकल का है और आप करे पड़े हो, तो क्या फायदा, 2 ही नंबर तो लोगे। इससे बेहतर है कि आप जाके पहले केस स्टडी सॉल्व कर लो, 4 नंबर इजीली तरीके से मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल भी किसी तरह से इधर उधर उलझना नहीं है, ठीक है। अगली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि केवल प्रेजेंटेशन के दम पे हम 5 से 10 मार्क्स एक्स्ट्रा कैसे गेन कर सकते हैं, ठीक है। ताकि आप नीचे कमेंट डाउन करो 15, 90, 60, 20 मिनट रूल, और मैं अगली वीडियो में आपके लिए और भी बेहतरीन चीजें लेके आता हूं।